भैया आप गंदगी बनाओ। कैसे बनेगी गंदगी? 3-4 तरीके हैं। यहाँ से मान के चलिए कि 1000 आदमी एवरेज ठीक होके जाता है। अगर 1000 लोग ठीक होते हैं रोज़, तो उसमें 10 लोग ऐसे निकलेंगे, 10-5 लोग कि फिर टेढ़े होके आ जाते हैं। क्यों आते हैं? या तो डीएनए ब्रेक करने में गड़बड़ी की है, यहाँ फिर हम ठीक करते हैं उनका, या बहुत जल्दी में है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है, एकदम जल्दी में है। आप पता नहीं करौली सरकार की ट्रेन कब छूट जाए, जल्दी पकड़ लो गुरुजी को, जल्दी सब खत्म कर दो, किस्सा बचे ना एकदम से, प्राण चाहे निकल जाए उसमें, लेकिन सब निकाल के बाहर कर दो। कैंसर तो क्या हुआ, निकाल के बाहर कर दो, मर जाए तो मर जाए आदमी। ऊर्जा है नहीं शरीर में, शरीर में ऊर्जा है नहीं। ऊर्जा से तो आप ठीक होते हो। कैसे ठीक होते हो? आपकी ऊर्जा आपको स्वस्थ करती है। अब गंदगी आप में है नहीं, धैर्य। तो या तो डीएनए आपका गड़बड़ है, या आपने कोई माला फेरना शुरू कर दिया है बगैर दीक्षा लिए, दरबार का दिया मंत्र छोड़ के कोई आपने पुराना अपना चालू कर दिया नाटक कि हमारे गुरुजी तो बड़े तपस्वी थे, लाओ माला जप ले। तो आपसे यही कहना, तुम्हारे गुरुजी इतने बड़े तपस्वी थे, इस बात को ध्यान रखना। आप निमंत्रण देते हो जब माला जपी, माला ने तो मानसिक बैठे जाप मंत्र जाप कर रहे, आप मंत्र जाप करोगे, माला जाप करोगे, जो करते रहे आप। पुरानी स्मृति आप जहाँ लाए, पुरानी कोई भी स्मृति आप लाए, इस तरह के नाटक नौटंकी कि गांव हमारे वो पूजा होती, लाओ पूजा कर ले चल के, बकरा कटरा पहुंच गए। गांव में नौटंकी बहुत होती है। औरतें बैठ के 20-25 औरतें पंचायत बना के, फलानी मैया, ये गोबर मैया, और ये कंकड़ मैया, ये पपदा मैया, ये पथरा मैया, ये चिमटा मैया, समझ गए? इस तरह की मैया बना के करती ना, प्रेत ही पूजते हो, ध्यान रखना। और जिन्होंने पितरों के स्थान बना रखे हो, खास तौर से हरियाणा के लोग, कब्रें बना रखे हैं घर के अंदर, जूते मार मार के उखाड़ के फेंक दीजिए कब्रें अबरें तोड़ के, समझ गए? इस तरह से गंदगी आप करोगे, आप में गंदगी आएगी, इसे भगवान भी नहीं रोक सकते। आप दरवाज़ा खोल के अपने डकैतों को आमंत्रित करो कि आओ भैया हमारे घर में सोना रखा, लूट लो के आओ। तुम्हें कौन सी पुलिस बचाएगी, कौन सी मिलिट्री बचाएगी तुमको? कोई ना बचा पाएगा तुम्हें। ये आत्महत्या कर रहे हो, ये ध्यान रखना। इस तरह के नाटक, डीएनए गड़बड़ करके बैठे, क्या करते हो आप? पेशी आ रही है और खुद ही डीएनए ब्रेक कर लिया कि फला फला को रख रहे हैं, अंदर वाले उल्टा करा देते हैं। जोड़ना 4 है, जोड़ लिया 14, आपको पता भी नहीं पेशी में क्या क्या कर डाला। कहाँ से डीएनए आपका ब्रेक हो जाएगा? बार बार कहा जाता है, रोज़ यही निकलते हैं 2-4 लोग जो डीएनए गड़बड़ करके बैठे होते हैं। जिनको पेशियाँ आती हैं वही डीएनए ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जरा इस बुद्धि को अपना शुद्ध कर लेना है। तीसरा, आपने कहीं कोई संपत्ति पाई हुई है, या आपकी पत्नी ने पाई हुई कोई संपत्ति, तो उस परिवार के मुक्ति का जिम्मा आपके ऊपर है। जैसे आपने अपने पितृ मुक्त कराए, ऐसे ही उनके पितृ मुक्त कराने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इससे आप बच नहीं सकते। वो जरूर आपको सपने देंगे, पत्नी को दिखाई भी पड़ सकते हैं उसके मायके के पितृ, अगर संपत्ति मिली है आपको ससुराल से, पत्नी के मायके से, ममाने से, कहीं से भी, वो जरूर कहेंगे हमारी मुक्ति कराओ। सपना दें चाहे सामने बोलेंगे जरूर कि हमारी मुक्ति कराओ। ये ध्यान रखना है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है सिवाय उनकी मुक्ति की। आप सोचते हो ना कि दरबार में आए, ये हो गया, मुक्ति हो गई, जन्म हो जाएंगे, जितनी आसानी से आप बोल देते हो ना, तो आपको एक बात बता दें, दिमाग में नोट कर लो। आदमी के मरने के बाद लाखों वर्ष, कई लाख वर्ष तक दोबारा जन्म नहीं होता है, ध्यान रखना। मनुष्य योनि में जन्म नहीं होता है, ध्यान रखना। ये जो आप लोग बनाए हो ना नाटक,
वो कराए हो, पिंडा पार आए हो, मुक्त हो गए, वह घर में जन्म ले रहे हैं। राक्षस घर में जन्म लेते हैं, जो आप में रह रहे हैं शरीर के अंदर ना, नालायक बदमाश काबू करके आपको, यही जन्म लेते हो, शरीर में आकर के तुम्हारी फिर ऐसी की तैसी करते हैं। आप सोचते हो हमारा लड़का है, राक्षस पैदा हो गया घर में, और आपकी ऐसी तैसी करने के लिए जैसे पहले कर रहा था, शरीर में घुस के, अब वो शरीर धारण करके करेगा।